हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल BHU स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया एग्जामिनेशन के संबंध में और एकेडमिक कैलेंडर जो सेशन 2020-21 में कैसा एकेडमिक कैलेंडर होगा, यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया है। आइए उसको समझते हैं कि यूजीसी के द्वारा एक हम लोग क्या कर रहे हैं, गाइडलाइन जारी किया गया है। एक गाइडलाइन देखिए, यहाँ पे गाइडलाइन है और एकेडमिक कैलेंडर उसके अभी 2020 कब 2020 और 2021 में के लिए एक कैलेंडर जारी किया है यूजीसी ने। इस कैलेंडर में क्या बोला गया है कि आपका एकेडमिक सेशन, आपका जो BHU का जो पोस्टपोन्ड एग्जाम हुआ था कब होगा। तो यूनिवर्सिटी यूजीसी, पहले समझ लेते हैं एक और करंट अफेयर यहाँ बन सकता है कि यूजीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1900 आपका 53 में, 1953 में। इसको आप लिख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे क्या है ये यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटी टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड द सब्सिक्वेंट, मतलब कोविड-19 के द्वारा जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे वो एग्जाम कैसे होंगे, कैसा शेड्यूल होगा, वो सब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ हम लोग को पढ़ना है इसमें कि इंट्रोडक्शन पहले दिया गया है कि कोविड-19 क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक महामारी का रूप ले चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे केस हो चुके हैं इंडिया में भी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको देख कर ही क्या कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू एग्जाम कराने के बारे में सोच रहा है। तो लेकिन उसमें क्या है कि सबसे पहले चीज़ है कि वो स्टाफ को, फैकल्टी के बारे में अपने सोच रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा है, उसके हेल्थ के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम कि कंडक्टिंग द एग्जाम्स एंड डिक्लेरेशन, तो कब एग्जाम होगा, कैसे कितना फास्ट एग्जाम किया जाए और कब उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, इसमें यही है, ये भी दिया गया है। नेक्स्ट सेशन का एकेडमिक प्लान क्या होगा, ये सब सिनारियो इस लेटर में दिया गया है। मेन चीज में दिया है, जिससे एक BHU ने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है जिसका नाम स्वयं है। स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा बोला गया है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग ऑनलाइन क्या करें, दूरदर्शन के थ्रू, फ्री डिश टीवी या जो यूट्यूब स्ट्रीमिंग जो हो रहा है, या स्वयं प्रभा जो दूरदर्शन पे एक फ्री चैनल है, उसमें आप लोग को इसके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका ये कहना है कि आप उस चैनल को देखिए, स्वयं प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे और उसके थ्रू आप पढ़िए। क्योंकि सेशन बहुत ही शॉर्ट होगा, क्योंकि सेशन जान ही रहे हैं कि आपका अभी प्रेजेंट टाइम में वो सेशन स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल बीत गया, मई आ गया, लेकिन अभी कोई इसमें सूचना नहीं दिया गया है। सेकेंड आते हैं इसमें कि अब एकेडमिक कैलेंडर ऑन द सेशन, क्या एकेडमिक कैलेंडर होगा। तो इसमें दिया गया है, मेन चीज है कि आपका कि सब कुछ तो पता है कि लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुका था, एग्जाम भी कुछ यूनिवर्सिटी में बचा हुआ था, बाकी सभी यूनिवर्सिटी क्या एग्जाम कंडक्ट कर चुकी थी। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि अब वो कह रहा है कि यूजीसी की सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू आप इस एग्जाम को करवाइए। मोड ऑफ एग्जाम, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सब लोग पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन, और रूरल एरिया में तो इम्पॉसिबल है कि ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पे होगा। तो क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, तो जो मोड ऑफ न्यू एग्जाम है वो ऑनलाइन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि द हायरिंग ऑफ प्राइवेट एजेंसी, मतलब ये भी सोच रहा है कि वो प्राइवेट एजेंसी को लेकर भी एग्जाम करवाया जाए, ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी ये सोचना है कि आप एक तरह से माइंड में आप मेकअप बना लीजिए कि आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब आते हैं एकेडमिक, जो मेन चीज़ है एकेडमिक कैलेंडर 2020 और 21 के लिए। जो एक नेक्स्ट जो है इसमें सबसे बड़ी बात दिया गया है कि
Class 12th examination as now examination of even semester in the university are also getting delayed due to the nature। मतलब ये क्लास 12 में पता होगा कि क्लास 12 के भी बहुत सारे एग्जाम, जैसे बिजनेस स्टडी का एग्जाम, कॉमर्स साइड में बचा हुआ था, कंप्यूटर का एग्जाम बचा हुआ था। तो मेनली जो मेन एग्जाम थे वो केवल कंडक्ट कराने के बारे में बोर्ड डिसाइड कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड। फंक्शन ऑफ लेबोरेटरी ये अपना काम अपना उसी तरह करेगा। जो मेन चीज़ हम लोग को समझना है इसमें यह है कि आपका ड्यूरेशन एग्ज़ाम ये हो सकता है कि ये एमसीक्यू और ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम हो। आप इसको ध्यान दीजिए, रेड पेन जो है कि एमसीक्यू और ओएमआर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस पर तुरंत कॉपी क्या हो रहा है, साइन हो जाएगा, तुरंत उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट के बारे में यूजीसी गाइडलाइन जारी किया है। उसके बाद से सेकेंड है कि जो समय है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि 3 घंटे जो 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होता था उसको अब मिनिमाइज करके 2 आवर में ही कर देना है। उसके बाद से ये समझ में आया आप लोग को। यहाँ पे दिया गया जो यूजी पीजी जो यूजी और पीजी जो एग्ज़ाम है वो भी क्या हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जो प्रोटोकॉल उसको देखते हुए क्या हो रहा है, एग्जाम को कंडक्ट कराने के बारे में बात किया गया है। प्लस जो मेन चीज़ है कि पैटर्न कि कैसे अगर एग्जाम ये भी केस बताया जाए कि अगर नहीं हो पाता, अगर मैटर अगर इस ईयर नहीं संभल पाता है तो इसमें दिया जा रहा है कि इसमें एक चॉइस दिया जा रहा है कि जो 50% मार्क, जो 50% मार्क है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी कंपोजिट ऑफ द 50% मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल इवेल्युएशन। मतलब जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, जैसे मान लीजिए वाइवा हो गया, हर पेपर में होता है, तो उसको 50% मार्क्स उसको ऐसे दे देना है और द रिमेनिंग 50% मार्क जो 50% बाद जो बचेगा 100 में, मतलब समझिए 50 नंबर आपका इंटरनल इवेल्यूशन के थ्रू चला जाएगा। अब किस सेंस में, अगर एग्जाम नहीं होता है तब, और 50% मार्क कैन बी अवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस, जो पहले सेमेस्टर में अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे उसके बेस पे आपको 50% मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तो फायदा है उनके लिए जो पिछले सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स पाए होंगे। अगर उसमें मान लीजिए पीछे कोई बैक हो गया होगा उस पेपर में तो क्या होगा, तो उसमें भी कोई गाइडलाइन जारी किया गया। अगर वो पेपर में फेल होता है, अगर पिछले पेपर में जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में वो बैक किया है तो 100 इवेल्यूएशन में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल। अगर कोई सेकेंड केस है कि अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर में ही है अभी, तो उसका वो इंटरनल इवेल्युएशन के थ्रू वो 100% मार्क पा जाएगा केवल, तब उसको पिछला पेपर नहीं दिया जाएगा। तो जो वाइवा है, क्लास परफॉर्मेंस है, अटेंडेंस है, उसके बेस पे वो 100% मार्क उसको, उसमें 100% मार्क्स में जिसको जितना उसका परफॉर्मेंस होगा, ग्रेडिंग होगा, उस हिसाब से उसको नंबर देकर उसको पास कर दिया जाएगा। मेन आते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो बैक होगा, पिछले मान लीजिए जैसे कि कोई पेपर में वो बैक है तो उसको कैसे दिया जाए क्योंकि वो फेल है उसमें। तो जो एक वर्ड है इसमें कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ा देना है इसको। तो ये वर्ड जो है कैरी फॉरवर्ड, इस वर्ड का मतलब है कि फॉर द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज फेल्ड। तो अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अभी बता रहे हैं कि कैसे कि कोई मान लीजिए स्टूडेंट अगर फेल हो गया तो कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो उसको यूजीसी ने कहा है कि उसको आप लोग क्या करिए, एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आपको किसी को फेल नहीं करना है, इस सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर देना है। और हाउएवर द स्टूडेंट में क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच शी हैज फेल्ड और रिमेन्ड अब्सेंट व्हेन द एग्जाम इज हेल्ड नेक्स्ट। अब बोला जाए कि अगर मान लीजिए फेल है या अब्सेंट है तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको, नेक्स्ट ईयर में आपको उसको प्रमोट कर देना है। लेकिन प्रमोट करने के बाद ये नहीं कि आप वो एग्जाम लड़का पास हो गया, नहीं। अब यहाँ दिया गया है कि एडिशनल अपीयर द करंट इन द सक्सीडिंग सेमेस्टर एग्जाम थ्रू द सप्लीमेंट्री एग्जाम, वो उसको अगले नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में वो उस पेपर का वो एग्जाम देगा। जैसे होता है ना कि कंपार्टमेंट हो जाता है, तो सेम यही चीज़ है, बस कंपार्टमेंट वहाँ वर्ड नहीं है,
कंपार्टमेंट का वहाँ को कोई जिक्र नहीं किया गया है। बस केवल यही चीज़ है यहाँ पर वहाँ पर कि आप प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो पिछला जगह मान लीजिए बैक हुए हैं तो आपको उस साल जाकर, जैसे थर्ड ईयर कोई सेकेंड ईयर में बैक हो गया है और तो उसको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उसको फिर जब थर्ड ईयर में जब सेकेंड ईयर का पेपर होगा तो जाके फिर सेकेंड ईयर का पेपर जिस पेपर में बैक होगा उस पेपर में उसको देना होगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं इसमें कि अब इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है इसमें ज़्यादा। अब इसमें जो दिया गया जो पीएचडी और एमफिल है उनका जो दिया गया कंडक्ट द पीएचडी एंड द एमफिल वाइवा एग्जामिनेशन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या किया जा रहा है, उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। किसके लिए? केवल पीएचडी और एमफिल के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी स्काइप हो गया, गूगल हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी वो एडॉप्ट कर सकते हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एग्जाम को वो कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट करके अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आते हैं जो मेन है, जो एकेडमिक कैलेंडर। अभी हम बता रहे थे कि 2020-21 में कैलेंडर क्या होने वाला है, लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं कि 2019 और 20 में कैलेंडर क्या होगा, क्योंकि अभी तो सेशन कंप्लीट हुआ नहीं है। तो स्टार्ट ऑफ इवेंट सेमेस्टर 1-1, जिसमें किसी एग्जाम हो चुका होगा, एक से सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। क्लास सस्पेंड हुआ था 16/3/2020 में, लेकिन अगर जैसे हम लोग के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के, उससे पढ़ाने के लिए जो बीएचयू ने एक स्वयं चैनल यूट्यूब पे अपना क्रिएट किए हैं, उससे थ्रू पढ़ने के लिए बार बार इंसिस्ट किए जा रहे हैं। तो उस ऑनलाइन में वो 16 इस डेट से इस डेट तक उन्होंने बोला है कि आप उसको स्टडी मटेरियल को आप पूरी तरीके से मतलब 31 मई तक आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट है कि आप फाइनलाइजेशन ऑफ डिजर्टेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क, जैसे होता है ना, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है इंटरनल इवेल्यूशन के लिए, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट स्टूडेंट दिया जाता है। तो प्लेसमेंट ड्राइव, ये सब आपको 1 से लेकर 1 जून से 15 जून के बीच में आप लोग को ये काम करवा देना है। प्रोजेक्ट वर्क, फाइनलाइजेशन, मतलब जो भी इंटरनल इवेल्यूशन है उसके लिए आप किस केस में, अगर लॉकडाउन मतलब जो कोरोना जो वायरस है वो जल्दी आप खत्म हो जाता है तो उसके लिए कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स कंफर्म है कि अगर कोरोना जो पैंडेमिक है खत्म हो जाएगा तो आपको इसी शेड्यूल के थ्रू आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद से समर वेकेशन का भी यहाँ पर डेट दिया गया है कि आपका 15 दिन का यहाँ पे समर वेकेशन का डेट दिया गया है, 16 से मतलब 16/6/2020 से 30/6/2020 तक। उसके बाद से दिया गया है टर्मिनल सेमेस्टर ईयर। अब जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अब इस तरह से छुट्टी दे दिया जाएगा कि आप प्रिपरेशन कीजिए और 1 तारीख से लेके आपका 15 तारीख तक क्या किया जाएगा, एग्जाम, टर्मिनल सेमेस्टर जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसको कंडक्ट किया जाएगा 1 से आपका 7/2020। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर आपका मतलब ये पूरे मंथ में 1 जुलाई का ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इवैल्यूएशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 31/7। इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर मतलब कि उसका इवैल्यूएशन भी तो होगा तभी एग्जाम होगा। इवैल्यूएशन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट टर्मिनल सेमेस्टर ईयर का एग्जाम रिजल्ट 14/7/2020 को आएगा। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर इसका रिजल्ट आपका 14/8/2020 का, मतलब कि आपका रिजल्ट इन दोनों डेट पे आपका आ जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिए कि अगर भगवान ने चाहा तो आप लोग का क्या एग्जाम जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जैसे कोरोना खत्म होगा वैसे ही आपका एग्जाम भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं जो कैलेंडर ईयर है, जो मेन दिया गया है सेशन 2020 या 2021 के लिए जो मेन कैलेंडर आ गए। तो एडमिशन प्रोसेस 1/8/2020 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगस्त से, और 1 महीने के बीच में पूरा एडमिशन प्रोसेस। तो बीएचयू
के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी BHU के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान दे कि उनका एंट्रेंस अब इस गाइडलाइन के थ्रू आपका एडमिशन, मतलब आपका जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तभी ना एडमिशन होगा। तो जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। कमेंसमेंट ऑफ द क्लास, जैसे जो फर्स्ट ईयर में जो इनका एडमिशन हो चुका है उनका क्लास भी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और फेस बैच, जो नए जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर जाएंगे उनका क्लास 1 सितंबर से स्टार्ट हो, मतलब पुराने बच्चों का अगस्त में स्टार्ट होगा और नए बच्चों का सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। फिर उनके लिए फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे होगा, 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच में उनका एग्जामिनेशन पूरा कंडक्ट हो जाएगा। क्लियर। कमेंसमेंट ऑफ द क्लास फॉर इवेंट सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है तो उनका भी क्लास क्या हो रहा है, 27 तारीख से भी स्टार्ट हो सक जाएगा। ठीक है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब अगला जो क्लास है, जैसे एग्जाम दे लिए तो अगले सेमेस्टर में आप लोग जा रहे हैं तो उनका क्लास अब इसमें ज़्यादा गैप आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे एग्जाम होता था तो लगभग 10-15 दिन 20 दिन का गैप मिलता था, अब वहाँ पे गैप नहीं है, केवल 1 दिन के बाद ही वो क्लास स्टार्ट हो जा रहा है 27 तारीख से। डिस्पर्सल ऑफ क्लास, लगभग क्लास चलेगा आपका 25 मई 2021 तक। उसके बाद समर वेकेशन आपका 1 महीने का दिया जा रहा है, जो 26/5/2021 से लेकर आपका 25/6/2021 तक दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है ये कि 1 महीना में आपका 26/5/2021 से लेकर 25/6/2021 तक पूरे एग्जाम, पूरे इंट्रेंस एग्जाम, जो भी एग्जाम, सॉरी इंट्रेंस बोल रहे हैं, जो भी मतलब जो BHU सेमेस्टर ईयर एग्जाम होते हैं वो इसमें 1 मंथ में आपका कंप्लीट कर लेना है। एडमिशन आपका 1/8/2020 से लेकर 31/8/2020 के बीच में एडमिशन पूरा ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन 1/8/2020 से क्लास पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। समर वेकेशन आपको मिल रहा है 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, 1 महीने का यहाँ पूरा जुलाई क्या हो रहा है आपका समर वेकेशन में चला जाएगा। फिर कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट, अब देखिए सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग सोच रहे हैं कि इस साल अगर पीछे जा रहे हैं तो हर साल हम लोग पीछे जाएंगे, तो यहाँ से देखिए कि ये फिर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, आपका ये पीछे हो गया है 2/8/2021 से आपका नया क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये केवल 3 साल के लिए जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे बहुत से ऐसे कोर्स है जो 4 ईयर के हैं, तो सेम शेड्यूल उनके लिए भी फॉलो होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस डेट को पूरी तरीके से आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम, BHU एंट्रेंस जो हम बताया जा रहा है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपका जुलाई में, पूरा पॉसिबिलिटी है कि आपका जुलाई में होगा। तो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर, अपने को तैयार करिए और प्रिपेयर होइए कि एग्ज़ाम अच्छे से देना है आपको, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में एकदम लग जाइए। इस चैनल पर BHU से संबंधित या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ दिन के लिए से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, जो आज से स्टार्ट हो गया है। आज से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।